इसमें मिली व्यक्ति है वन विभाग और जो वहाँ पर टेनेंट्स हैं, जो इतने सालों 73 के बाद इन्होंने दुकानों की ऑक्शन नहीं करवाई। एक्चुअली हर 2 साल के बाद ऑक्शन होती थी। इसमें 3 कोठी जो सारी महाराजा और काइस कोठी के राइट होल्डर्स को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा जो होता है कि डेवलपमेंट में खर्च होना था। खुद वो 200 रुपये दे रहे, आगे लोगों से 20-25 हज़ार महीने का ले रहे हैं। तो ये चीज़ें भी फॉरेस्ट के नाक के नीचे हो रही है और वो अनभिज्ञा बने जैसे उनको कुछ पता ना हो। हमारे एलिगेशन ठीक पाए गए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से ना तो सरकार कुछ पा रही है और ना ही विभाग। समय लगभग 60 वर्ष गुजर चुके हैं, विभाग को लाखों रुपए का चूना लग चुका है। यही नहीं, कुल्लू जिला की 3 कोठी के हक पर भी कुछ लोग 60 वर्षों से कुंडली जमा कर बैठे हैं। हैरानी तो तब होती है कि विभाग के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। शिकायतें भी होती है, इंस्पेक्शन भी होती है, मामले भी सही पाए जाते हैं और कुछ समय बाद सब कुछ फाइलों में दफन। हिमाचल का कुल्लू जिला और जिले का ढालपुर, जहां लगभग सभी विभागों के कार्यालय है और इसी वजह से यहां दुकानों के किराए आसमान छूने वाले हैं। हालात यह है कि यहां पर दुकान चलाने वाले दुकानदारों को बड़ी मुश्किल से इतना महंगा किराया चुकाना पड़ता है और यदि जरा भी देर हुई तो मकान मालिक एक झटके में दुकान खाली करवा देते हैं। किंतु वन विभाग ने आज से लगभग 60 वर्ष पहले इसी ढालपुर मैदान में मात्र 200 रुपए प्रति माह पर अपनी लगभग 1 दर्जन दुकानें किराए पर दी है और तब से लेकर आज तक यही किराया चल रहा है। और अब तो 14 साल बीत गए, विभाग को ये 200 रुपए भी नसीब नहीं हो रहा है। बता दें कि इन दुकानों से मिलने वाली धनराशि को कुल्लू जिला की 3 कोठियों के विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है, किंतु अब लगभग 50 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है। मात्र 200 रुपए प्रति माह महीने पर दी गई ये दुकानें आज भी उसी रेट पर चली हुई है। हालांकि यहाँ जो लोग दुकान चला रहे हैं वे हर महीने हजारों रुपए किराए के रूप में दे भी रहे हैं, किंतु जिन लोगों ने ये दुकानें वन विभाग से ली है वे विभाग को अब 200 रुपए भी नहीं दे रहे हैं और इन दुकानों पर पूरी तरह से कब्जा कर बैठे हैं। इसे सरकार की नालायकी कहें या वन विभाग की मिलीभगत, जिसकी वजह से हर माह लाखों का नुकसान हो रहा है। ये दुकानें जी ढालपुर में स्थित है। ये अपने गौरी देवता का जो कॉम्प्लेक्स है उसके सामने सारी दुकानें हैं। कोई 8-10 दुकानें हैं। ये एक दुकान है जो मैरीगोल्ड वाली बिल्डिंग है, एक ही आदमी के पास है, 2 आदमी के पास है और उन्होंने आगे सबलेट किया हुआ है, आगे किराया ले रहे हैं और खुद वो 200 रुपये दे रहे, आगे लोगों से 20-25 हज़ार महीने का ले रहे हैं। तो ये चीज़ें भी फॉरेस्ट के नाक के नीचे हो रही है और वो अनभिज्ञा बने जैसे उनको कुछ पता ना हो। इसमें मिली व्यक्ति है वन विभाग और जो वहाँ पर टेनेंट्स हैं, जो इतने सालों 73 के बाद इन्होंने दुकानों की ऑक्शन नहीं करवाई। एक्चुअली हर 2 साल के बाद ऑक्शन होती थी, उसमें मिली व्यक्ति है। उसके बाद इन दुकानदारों की मनमाने तरीके से हमने कंप्लेंट भी की थी। इन्होंने इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की हुई थी, अपने आप अंदर रूम कंस्ट्रक्ट किए हुए थे, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना दिया होता। उसके बाद इनका विक्शन के लिए वन विभाग ने ही कमेटी बना के इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की बात कही थी, जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। उसके बाद कोई फॉलोअप एक्शन नहीं किया गया, क्योंकि उसमें भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से इनकी मिली भगती है। क्योंकि इसमें 3 कोठी जो सारी महाराजा और काइस कोठी के राइट होल्डर्स को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि ये पैसा जो होता है इनकी डेवलपमेंट में खर्च होना था। अब ढालपुर जो ऐसी जगह है जहाँ पर एक दुकान का आसानी से 20-25 हज़ार महीने का किराया मिल सकता है, 10 हज़ार तो कम से कम मिनिमम दुकानों का किराया है। वहाँ 2-2 मंजिल बिल्डिंग्स में वो 200 रुपये महीने पे बैठे हुए हैं। तो समझ से परे मुझे कि कैसे चल रहा है और क्यों इस पे वन विभाग आंख मूंद के बैठा हुआ है।
न्यूज प्लस संवाददाता निशा ठाकुर ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पाया कि मामला जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब इस पूरे मामले को लेकर निशा ठाकुर ने वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर से संपर्क साधा तो पता चला कि वर्ष 2010 से लेकर इन दुकानों का विभाग के पास एक भी रुपया जमा नहीं हुआ है और ये दुकानें कुल्लू ढालपुर में लाखों का कारोबार कर रही है। दो जो ऑक्यूपेंट्स थे उन्होंने इसका रेंट 1990 के बाद जो है नहीं दिया और जो बाकी 10 ऑक्यूपेंट्स है उन्होंने 2006-07 के बाद जो है कोई भी इसका रेंट नहीं दिया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, विभाग को इन चीजों का पता ही नहीं चल पाया। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुल्लू पीपल राइट संस्था के जुड़े यादवेंद्र सिंह ने न्यूज प्लस से खास मुलाकात के दौरान कहा कि कई बार विभाग की नजर में इस मामले को ला चुके हैं, लिखित शिकायतें भी हुई है, किंतु विभाग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है ये समझ से परे है। व्यक्तिगत रूप से भी मैंने ये मुद्दा उठाया। संस्था कुल्लू पीपल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष हमारे GS चंबयाल जी हैं और उससे हम 2005 से लेकर लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, पर हमारी रिप्रेजेंटेशन का कोई ना जवाब आता है ना कोई कार्रवाई होती है। सिर्फ ऐसे ही आश्वासन मिलते हैं फालतू की कार्रवाई होगी ये होगी। इवन कई बार कमेटियां बनी, मौके पे पाया गया कि सब हमारे एलिगेशन ठीक पाए गए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। और जो भी यहाँ पर जो टेनेंट्स हैं ये कोई लोकल आदमी तो है नहीं क्योंकि जिनको रोजगार दिया गया है, सब आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है और वो मिली भक्ति से वन विभाग से मिलके जो अपना खूब लूट मचाई, लाखों रुपए कमा रहे महीने के। तो ये इस बार रिप्रेजेंट करने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही। हम रिप्रेजेंटेशन करते रहते हैं, लिख के देते हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ने भी एक कमेटी बनाई थी जिसकी फाइंडिंग RO कुल्लू ने दी हुई है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि भाई इतने इन्होंने अल्ट्रेशन की हुई है बिल्डिंगों में, कईयों ने भाई आगे बंदा मर चुका, कोई बैठा कोई और है और कोई और जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, पर वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। लीगल एक्शन होना चाहिए था, इविक्शन प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट चलनी चाहिए थे, इन्होंने कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई। तो ये हमारा सबसे बड़ा यही है कि इस पर कोई एक्शन वन विभाग नहीं ले रहा। तो हमारा यही सबसे क्वेश्चन मार्क यही है कि भाई आप क्यों इनके अगेंस्ट इतनी लीलियंसी दिखा रहे हैं कि बड़े भाईचारा दिखा रहे हैं, जो आदमी डिफॉल्टर है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं वन विभाग की कि आखिर इस मामले को लेकर वन विभाग की राय क्या है। न्यूज प्लस संवाददाता निशा ठाकुर ने जब इस मामले को लेकर वन विभाग कुल्लू के चीफ कंजर्वेटर से संपर्क किया तो पता चला कि ये बात पूरी तरह से सही है कि इन दुकानों को लेकर विभाग के पास जानकारी तो है, किंतु अभी तक कार्रवाई के नाम पर चंद फाइलें ही बन पाई है, किंतु कार्रवाई कोई नहीं हुई है। ये सही है कि ये बिल्डिंग्स वन विभाग ने बनवाई थी, कोटी फंड है उसके माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है। ये बिल्डिंग्स 3 बिल्डिंग्स थी जिसमें रफली 12 लोग इसमें ऑक्यूपेंट्स थे बिल्डिंग्स के और उनको जो है ये बिल्डिंग लीज आउट पे दे रखी थी और 1968 तक ये ऑक्शन आउट की गई ये बिल्डिंग्स और जो इनका रेंट हुआ था वो उन लोगों से चार्ज किया जाता है और जो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक सब्सिक्वेंटली इसके बाद ये ऑक्शन आउट नहीं हुआ। चीफ कंजर्वेटर ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा इंस्पेक्शन भी की गई और ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, सबलेटिंग भी हुई है, किराया भी नहीं दिया गया है, एक्शन भी नहीं लिया गया है और सब फाइलों में दर्ज भी है। और कुछ वर्ष पहले बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर DC कुल्लू के साथ एक ज्वाइंट कमेटी भी बनाई गई थी, किंतु मामला इससे आगे नहीं बढ़ पाया। इसकी क्या वजह है इसका किसी को पता ही नहीं है। और स्पॉट इंस्पेक्शन में ये बात भी सामने आई कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी जो कि वन विभाग ने जब बिल्डिंग बनाई थी, जिस डिज़ाइन से बनाई थी उसको वायलेट करते हुए उसमें कुछ एक्सपेंशंस की गई। लोगों ने ये बात भी सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक ये सब लेटिंग भी हुई। सब्सिक्वेंटली ये जॉइंट इंस्पेक्शन के तौर पे इसके ऊपर दोबारा इसको स्पॉट इंस्पेक्शन की गई, उसके बाद रिव्यू कमेटी बनाई गई। वन विभाग समय समय पर ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डेंस वन विभाग ने करी जो इसके कोठी फंड के एडमिनिस्ट्रेटर है DC कुल्लू उनके साथ कि इसके ऊपर जो है जैसे जैसे लोगों की संदर्भ में कंप्लेंट्स आई कि कुछ लोग जो है इसके सबलेटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं,
वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम में ये बात लाई गई। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर से जब न्यूज प्लस ने सवाल किया कि क्या इसको लेकर अब कोई कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने आश्वासन तो जरूर दिया कि जल्द इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही उनके ध्यान में यह मामला पहले नहीं था, किंतु अब मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये मेरे ध्यान में ये बात आई है, मैं इसको तुरंत दोबारा इस मुद्दे को जो है डिप्टी कमिश्नर कुल्लू से उठाना चाहूँगा कि ये सारे जो ऑलरेडी इस संदर्भ में जो एक्शंस हो रखे हैं वन विभाग द्वारा, रेवेन्यू स्टाफ द्वारा, जॉइंट कमेटी द्वारा, उसको इन व्यू रखते हुए फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इसके ऊपर किया जाए। हैरानी होती है कि वन विभाग, रेवेन्यू, उपायुक्त, एंटी करप्शन विभाग, पुलिस प्रशासन के कार्यालय ढालपुर में ही है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं। आम आदमी बिजली और पानी के बिल समय पर ना भरे तो तुरंत सब कुछ काट दिया जाता है। एक कागज में जरा सी त्रुटि होती है तो बिजली पानी के कनेक्शन तक नहीं मिलते, किंतु यहाँ विभाग हो या सरकार, सब आंखें मूंदे बैठे हैं। सब कुछ मजे में चल रहा है, लाखों का नुकसान हर महीने, किंतु कोई कार्रवाई नहीं। बहरहाल हमें उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर जरूर एक्शन लेंगे ताकि 3 कोठी के लोगों को उनका हक मिल सके। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक और मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।